हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के संदेश में। मैं विश्वास करता हूं कि पिछले संदेश जो आप तक पहुंचे हैं वो बहुत आशीष भरे रहे होंगे। आपने उन्हें ध्यान से सुना है, स्टडी करा है और अपने परिवार के साथ बैठ के परमेश्वर की आराधना करी है। मैं साथ ही साथ जैसे कि रेगुलर मैं अपने परिवार में प्रार्थना कर रहा हूँ और बहुत सारी जगहों पे प्रार्थना की जा रही है कि हर एक जन को सुरक्षा मिले, हर एक जन को परमेश्वर की तरफ से वो सुरक्षा मिले, ताकि ये जो वायरस का जो माहौल बना हुआ है इस समस्या से हर एक जन बच सके। और हम लोग अपने परिवार में बैठ के ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस वायरस की मेडिसिन बने, दवाई बने, ताकि लोग जो परेशान हैं वो दवाइयों से ठीक हो सके, जो डॉक्टर्स इन्फेक्टेड हो रहे हैं वो ठीक हो सकें, ताकि ये जो लॉकडाउन है ये बहुत जल्दी ख़त्म हो सके। मुझे पता है बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम हो रही है। वो आज का जो दिन है ये गुड फ्राइडे बोला जाता है। और इससे पहले कि मैं संदेश में आगे बढ़ूं, मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा। आप जानते हो कि अक्सर जब भी मैं प्रीचिंग करता हूं तो मैं सवाल ज़रूर पूछता हूं। सवाल पूछने का उद्देश्य सिर्फ ये होता है ताकि हम ये देखें कि हम क्या सीख रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। तो आज का जो सवाल ये है वो ये है कि व्हाट इज़ गुड अबाउट गुड फ्राइडे। व्हाट इज़ गुड अबाउट गुड फ्राइडे। हम इसको गुड फ्राइडे बोलते हैं, मतलब कि अच्छा शुक्रवार। ये क्यों अच्छा है, ये क्या कारण है इसे हम अच्छा शुक्रवार बोलते हैं। अगर आप किसी समाज में जाके किसी से पूछे कि ये गुड फ्राइडे कैसे हो सकता है, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं आज के दिन उसे सलीब पर चढ़ाया गया था। एक ऐसी मौत दी गई थी जो मौत शायद कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकता या कोई भी नहीं ले सकता। तो फिर हम जो बिलीवर्स हैं, हम जो क्रिश्चियन हैं, या पूरे समाज में आज का दिन जो है उसे गुड फ्राइडे क्यों बोला जाता है। और जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं सोच रहा था why we call this good Friday, why we don't call this the bad Friday और suffering Friday, लेकिन गुड फ्राइडे। क्या क्या विचार आ रहे हैं आपके दिमाग में जब आप ये सोचते हो कि गुड फ्राइडे। क्या हम खुश हैं आज के दिन? क्या गुड फ्राइडे को वी आर एक्साइटेड, या गुड फ्राइडे पे एक ऐसा माहौल होता है जहां पे हम खुश होना चाहते हैं लेकिन खुश नहीं है, हम उदास होना चाहते हैं लेकिन हम उदास भी नहीं है। क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सोचिए थोड़ा इसके बारे में। कहां से वर्ड निकल के आया कि आज के दिन को हम गुड फ्राइडे बोलते हैं, जबकि जब ये पहली बार ये घटना घट रही थी यरूशलेम के अंदर, कलवरी के ऊपर, जहाँ पर यीशु को सलीब पर चढ़ाया हुआ है, तो अगर आप बाइबल में वहाँ पर पढ़ेंगे तो वहाँ पे कोई भी खुश नहीं है। अगर कोई खुश होगा तो हो सकता है फरीसी लोग खुश होंगे, या हो सकता है वो सिपाही खुश हैं जिन्होंने यीशु के हाथ में कीलें ठोकी हैं, या वो लोग जो शायद यीशु की निंदा अभी भी कर रहे हैं जब यीशु सलीब पर है। लेकिन क्या कोई खुश है उस वक्त, उस दिन?
बहुत सारे यीशु के फॉलोअर्स, बहुत सारे यीशु के जो अनुयायी थे, जो यीशु के पीछे चल रहे थे, यीशु के जो चेले हैं, यीशु के जो परिवार के लोग हैं, क्या वो उस दिन खुश हैं? क्या वो कह सकते हैं यस दिस इज द गुड फ्राइडे? तो जल्दी से कुछ पॉइंट्स को देखेंगे ताकि इन पॉइंट्स के माध्यम से पहले हम ये चीज़ सीखें कि क्या गुड फ्राइडे है, हम क्यों इसे गुड फ्राइडे बोलते हैं। पहली चीज़, गुड फ्राइडे हम इसलिए बोलते हैं जैसे कि गलातियों 2:20 में लिखा हुआ है, बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 20। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, जीसस लव्ड मी एंड गेव हिमसेल्फ फॉर मी। जीसस लव्ड मी एंड गेव हिमसेल्फ फॉर मी। यीशु ने मुझसे प्यार करा और इतना प्यार करा कि मेरे लिए अपने आप को दे दिया। I received something. Good Friday is a day when humankind, that means you and me, received something. पूरी मानव जाति ने गुड फ्राइडे को कुछ पाया है परमेश्वर से, और ये जो पाया है एक ऐसी चीज पाई है जो हर एक जन चाहता था, हर एक जन इच्छा कर रहा था कि ये चीज उसे मिले। और जानते हैं वो क्या चीज है? वो है पापों की क्षमा। If you want to enjoy the good news, you have to understand the bad news also. Good news is good because you have the bad news. If you don't have the bad news, you will never enjoy the good news. अगर आपके पास कोई ऐसा समाचार है जो अच्छा नहीं है, तो आप आनंद नहीं मना सकते हो अच्छे सा समाचार का। गुड न्यूज़ तभी हमारे जीवन में अच्छा काम करता है जब हमारे पास एक बैड न्यूज़ होती है और हमें ये पता चलता है कि वो चीज़ अब हमारे बीच में नहीं रही है। तो क्या थी बैड न्यूज़? बैड न्यूज़ ये थी जैसे कि रोमियो 3:23 में लिखा हुआ है कि हम सब ने पाप करा है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। वी ऑल हैव सिन एंड फॉल शॉर्ट ऑफ अ ग्लोरी ऑफ गॉड। हम सबको मृत्यु दंड मिलना था, बिकॉज द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। हम सबको पनिशमेंट मिलना था, लेकिन गुड फ्राइडे इसलिए गुड है क्योंकि हमारे लिए किसी ने अपनी जान दी। On our behalf, Jesus died so that you and I may be free from the sin. हमें पापों से क्षमा करने के लिए। तो गुड फ्राइडे क्यों है? गुड फ्राइडे, द गुड न्यूज़ मेक्स नो सेंस विदाउट बैड न्यूज़। तो जैसे मैंने लिखा हुआ है कि गुड न्यूज़ का कोई मतलब नहीं बनता है जब तक कि हमारे पास बैड न्यूज़ नहीं है। गुड फ्राइडे इज गुड बिकॉज द wrath of God against sin was poured out on Jesus. परमेश्वर का गुस्सा जिसको आपको और मुझे फेस करना था, परमेश्वर का क्रोध, वो पनिशमेंट जो आपको और मुझे फेस करना था, वो आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने फेस करा। तो क्यों हम गुड फ्राइडे बोल रहे हैं? क्योंकि हम बचाए गए हैं। वी हैव बीन गिवन अनदर चांस। तो गुड न्यूज़ है कि नहीं है? गुड फ्राइडे है कि नहीं है? हमें एक मौका दिया गया है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं, मे बी यू मस्ट बी थिंकिंग, तो मे बी वी आर सेव्ड बट समबडी टुक द पनिशमेंट। लेकिन उसके लिए क्या लिखा हुआ यूहन्ना 10 में? जब हम यूहन्ना 10 और उसका 17 और 18 देखते हैं, जॉन चैप्टर 10 from verse 17 and 18, it says, "For this reason the Father loves me, because I lay down my life in order to take it up again." मेरा पिता मुझसे इसीलिए प्यार करता है क्योंकि मैं अपने प्राणों को दे देता हूं ताकि मैं उन्हें वापस ले लूं। लेकिन 18वीं आयत में क्या बोला है? No one can take it from me, but I lay it down on my own accord. मेरा प्राण मुझसे कोई लेता नहीं है, मैं अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से देता हूं। I have power to lay it down and I have power to take it up again. मेरे पास ये अधिकार है, मेरे पास ये सामर्थ्य है कि मैं अपने प्राणों को दूं ताकि मैं उन्हें वापस ले सकूं। सो प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, गुड फ्राइडे इज गुड बिकॉज जीसस टुक माई पनिशमेंट एंड योर पनिशमेंट ऑन हिज शोल्डर्स। विलिंगली, इच्छा पूर्ण, अपनी इच्छा से उसने उस पनिशमेंट को ले लिया और अपनी इच्छा से लिया ताकि यीशु जो अपने प्राणों को दे रहा है वो उसे वापस भी ले सके। गॉड्स ग्लोरियस
गुड प्लान रिडीम द वर्ल्ड फ्रॉम बॉन्डेज। मतलब क्या है, ये परमेश्वर का, जब से आदम हवा ने पाप करा है या उससे भी पहले से, परमेश्वर को जो प्लान था पूरी मानव जाति को आज़ाद करने के लिए, पापों से मुक्ति देने के लिए, क्षमा को अवेलेबल कराने के लिए, उद्धार को अवेलेबल कराने के लिए, आज वो दिन है। वी कैन कॉल इट अ गुड फ्राइडे एंड समटाइम्स वी कैन कॉल इट गॉड्स फ्राइडे। ये परमेश्वर का शुक्रवार है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वो प्लान जिसकी परमेश्वर ने प्लानिंग करी थी, वो आज के दिन पूरी हो रही है। आप जानते हैं, आज के दिन पूरी मानव जाति के लिए क्षमा उपलब्ध की गई है। टुडे द फॉरगिवनेस इज अवेलेबल। हर एक जन के लिए क्षमा आज उपलब्ध है। सिर्फ ज़रूरत यह है कि अपने पापों को मानना है, कन्फेस करना है और उसको ले लेना है। क्रॉस इज वेयर वी सी ग्रेट सफरिंग एंड गॉड्स फॉरगिवनेस। व्हाट इज गुड इन अबाउट गुड फ्राइडे? क्रॉस एक ऐसा चिन्ह है जहाँ पे बहुत बड़ी सफरिंग, बहुत बड़ा दर्द, बहुत बड़ा पेन दिखाई दे रहा है, जहाँ पे यीशु हर एक बातों को सह रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ क्रॉस वो चिन्ह है जहाँ पर परमेश्वर की तरफ से पापों की क्षमा भी दिखाई दे रही है। जैसे कि भजन संहिता 85 और 10 में क्या लिखा हुआ है? इट सेज दैट द राइचियसनेस एंड पीस विल किस ईच अदर, मर्सी एंड ट्रूथ आर मेट टुगेदर, राइचियसनेस एंड पीस हैव किस्ड ईच अदर। मतलब कि धार्मिकता और शांति एक दूसरे का चुंबन ले रही है। जब आप क्रॉस को देख रहे हैं तो वहाँ पर आप देखोगे मसीह की धार्मिकता, मसीह की शांति, वहाँ पर आप देखेंगे दया। यीशु प्रार्थना कर रहे हैं सलीब पर से, हे मेरे पिता इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। द परफेक्ट मर्सी। आपको लगता है कि उन लोगों को दया की ज़रूरत थी, लेकिन ये दया कहाँ से आ रही है? वी कैन सी दिस मर्सी इज कमिंग फ्रॉम द क्रॉस। सफरिंग मसाया इज प्रेइंग फॉर हिज परसिक्यूटर्स, जो उसे सता रहे हैं सलीब पर, जबकि हाथों में कीलें ठुकी हुई हैं, पैरों में कीलें ठुकी हुई हैं, सर पे कांटों का ताज रखा हुआ है, पूरा शरीर लहूलुहान हुआ हुआ है। ऐसे में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाई गुड फ्राइडे इज गुड? एक और पॉइंट है, जीसस विलिंगली सफर्ड एंड डाइड बाय द क्रूसिफिक्शन। विलिंगली सफर्ड, अपनी इच्छा से, जैसे कि हमने यूहन्ना 10 के 17 और 18 में पढ़ा है। वो चीज़ फिलिपियों में भी पौलुस लिख रहा है, फिलिपियों के दूसरे अध्याय में, कि वो इतना आज्ञाकारी रहा, अपनी इच्छा से उसने दास का रूप लिया और मृत्यु सह ली। और कौन सी वाली मृत्यु? क्रूस की मृत्यु। He took the cross, he took the crucifixion। अगर मरना जरूरी था तो क्रॉस क्यों जरूरी थी? किसी और तरीके से मर सकते थे, क्रॉस ही क्यों जरूरी थी? कभी आपने सोचा है? वाई क्रॉस? यीशु ने नहीं चुना कि उन्हें सलीब पर मृत्यु दी जाए, लेकिन हर एक चीज फुलफिल हो रही है, हर एक वो प्लान, हर एक वो प्रोफेसी फुलफिल हो रही है जो पुराने नियम में बार बार बताई गई है। रोमन्स और यहूदी, खासतौर से फरीसी लोग जो थे, वो यीशु को वो शेमफुल मृत्यु देना चाहते थे, कैसी दर्दनाक मृत्यु जो जिसमें सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी हो, उनको ह्यूमिलेट किया जा सके ताकि समाज देख सके। एंड जीसस ह्यूमिलेटेड फॉर यू एंड मी सो दैट यू एंड मी मे एक्सॉल्टेड। यीशु को शर्मिंदगी उठानी पड़ी ताकि आप और मैं उठाए जा सके। इसीलिए गुड फ्राइडे गुड बोलते हैं हम। दैट इज वाई वी कॉल गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे मार्क्स द डे व्हेन wrath एंड मर्सी met एट द क्रॉस। ये परमेश्वर का क्रोध तो है जो हम सलीब के ऊपर देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर की दया भी हम देख रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप खुद अपने घर पे स्टडी कर सकते हैं। दैट वाई वी कॉल गुड फ्राइडे गुड। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको दिए आप स्टडी कर सकते हैं इनके बारे में, और ताकि आप देखें कि आज का दिन जो है वो मेरे लिए सबसे ब्लेसड दिन है।
क्योंकि आज के दिन मुझे पापों की क्षमा मिलती है। आज के दिन मैं याद करता हूँ कि उस कलवरी पे क्या हुआ था। आज के दिन मैं अपने आप को उस कलवरी पे देख सकता हूँ। जैसे पौलुस ने बोला कि आई डाइड विद जीसस ऑन द क्रॉस, आई वॉज नेल्ड विद जीसस ऑन द क्रॉस। यीशु के साथ मेरे को भी सलीब पर चढ़ा दिया गया। इट इज़ नॉट आई बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। अब मैं जीवित नहीं हूँ, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। क्या आप ये बात बोल सकते हैं जब आज आप गुड फ्राइडे के दिन को याद कर रहे हैं? व्हेन यू रिमेंबर एवरी इवेंट, व्हेन यू रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ द गुड फ्राइडे, कि इस दिन क्या क्या हुआ था। सिर्फ यीशु की सलीबी मृत्यु नहीं है, बहुत सफरिंग है। और आप जानते हैं जब सफरिंग की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट क्राइस्ट सफरिंग, तो सफरिंग कब शुरू हुई? गतसमनी बाग में जब यीशु प्रार्थना कर रहे हैं और उनका लहू, उनका पसीना जो है लहू बन के बह रहा है? नहीं, यीशु की सफरिंग तब शुरू हुई जब वो मरियम के गर्भ में आए। The real suffering started the moment God entered into humanity. आप जानते हैं कि जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और वो उस वाले पोर्शंस को पढ़ते हैं जहाँ पे मरियम कंसीव करती है, वहाँ पे सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हम देख रहे हैं? वहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले यूसुफ जो है वो मरियम को छोड़ना चाह रहा है। फिर उसके बाद उन्हें बैतलहम जाना है अपने नाम लिखवाने के लिए, और वहाँ पे 2 साल का बेबी है। यीशु को वहाँ पे मरवाने की बात की जा रही है। The King Herod is planning to kill baby Jesus. Not even that. Before that, Jesus had no place. कहाँ पर यीशु पैदा हो रहे हैं? कहाँ पर पैदा होने के बाद रखा जा रहा है? 2 साल के बेबी जीसस को उस जगह से जाना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है। He is absconding, he is running for his life. क्या ये सफरिंग नहीं है? बाइबल में लिखा हुआ है मत्ती के 2 अध्याय में कि यूसुफ को दर्शन मिला कि यीशु को लेके कहाँ जाना है? मिस्र जाना है। Why baby Jesus is running? Because the king is planning to kill baby Jesus. तो अगर आप यीशु की सफरिंग देखेंगे, सफरिंग सिर्फ क्रॉस पे शुरू नहीं हुई है। वो सफरिंग जो है, जिस दिन मनुष्य बने, जिस दिन परमेश्वर मनुष्य में आया, सफरिंग उसी दिन से शुरू हो गई। और उसके बाद जब यीशु ने अपनी मिनिस्ट्री शुरू करी, हम जानते हैं गॉस्पेल अकाउंट्स में बार बार ये चीज़ बताई जा रही है, फरीसियों ने कभी भी यीशु को नहीं छोड़ा। उनके सवाल, उनकी आंखें हमेशा यीशु के ऊपर लगी रहती थी, और वो हर तरीके से प्रयास करते थे कि किसी न किसी रूप में यीशु की मिनिस्ट्री को रोका जाए, किसी न किसी तरीके से यीशु को रोका जाए, क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। यीशु जो था फरीसियों के लिए एक सिरदर्द बन गया था। और बाइबल में ऐसा भी लिखा हुआ है, जैसे मरकुस में भी पढ़ते हैं और यूहन्ना में भी पढ़ते हैं, कि उसके अपने घर वाले, मरियम जब आई और यीशु अपने चेलों से बात कर रहे थे, एक भीड़ से बात कर रहे थे, तो अंदर बताया गया कि तेरे परिवार के लोग आए, तेरे भाई बहन आए, तेरी माता बाहर खड़ी है। और जब यीशु ने बोला मेरे भाई बहन वो हैं जो मेरे पिता की आज्ञा को मानते हैं, तो घर वालों ने क्या बोला? ही इज आउट ऑफ माइंड। काम कर करके यीशु थक गए, सही से सोच नहीं पा रहे हैं। So you see what Jesus is experiencing every day in his life. हर एक दिन एक सफरिंग है। कई बार सफरिंग हम उसी को समझते हैं कि जहां पर फिजिकली कुछ होता है, मतलब कि मारा पीटा जाता है। रिजेक्शन इज ऑल्सो अ सफरिंग। गार्डन्स के बारे में देखेंगे, 2 ऐसे गार्डन जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। पहला गार्डन वो जहां पे अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा। दूसरा गार्डन वो जहां पर यीशु गतसमनी बाग, जिसे हम बोलते हैं, जहां पर यीशु अंतिम समय बिता रहे हैं। ये 2 गार्डन जो हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हम एक तीसरा गार्डन देखेंगे जो प्रकाशित वाक्य उसके 21 और 22 में मिलता है। तो पहले 2 गार्डन के बारे में थोड़ा कंपैरिजन करेंगे। पहले गार्डन में परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा और उन्हें सिर्फ एक आज्ञा दी, और वो क्या आज्ञा थी?
आप देख सकते हैं उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में परमेश्वर ने बोला कि तुम सब कुछ खा सकते हो, लेकिन ये जो बीच वाला जो गार्डन के बीच में जो पेड़ है इसके फल को ना खाना। God gave Adam and Eve every good thing, and with that God gave them one commandment. What was that? Do not eat the fruit of that tree. उस पेड़ के फल को नहीं खाना। आदम के पास चॉइस है, आदम जो है फ्री है, परमेश्वर ने उसे आज़ाद बनाया है, एक गार्डन में रखा हुआ है ताकि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन को जी सके। और यहाँ पर एक चुनाव है आदम का, और क्या चुनाव है? उसे ये चुनना है कि उस पेड़ के फल को खाए या ना खाए। और उसने जो चुनाव करा वो चुनाव कैसा वाला चुनाव था? उसका चुनाव परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत था। Adam disobeyed and took the fruit which he was not supposed to eat. लेकिन जब हम दूसरे गार्डन की बात कर रहे हैं, जब हम गतसमनी की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि यीशु के पास भी चुनाव है। Jesus is praying, Jesus saying, Father God, please take this cup. अगर हो सके प्रभु तो यह प्याला टल जाए। Jesus is praying. लेकिन वहां पे यीशु ने क्या प्रार्थना करी? इसी प्रार्थना को जब कंटिन्यू कर रहे हैं तो आगे लिखा हुआ, ये प्रेयर जीसस की रिकॉर्ड की गई। जानते हैं आप, यीशु ने बहुत सारी प्रेयर अकेले में की है जो बाइबल में रिकॉर्ड नहीं की गई है, बट दिस पर्टिकुलर प्रेयर हैज़ बीन रिकॉर्डेड ताकि आप और मैं इस प्रार्थना के द्वारा कुछ सीखें। यीशु ने क्या प्रार्थना करी है? यीशु ने प्रार्थना करी, प्रभु लेकिन मेरी नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। तो मेरी पहला पॉइंट जो है कि फर्स्ट एडम वाज फॉल। पहला आदम जो है वो ही डिसोबेड, वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान पाया। लेकिन दूसरा आदम, जैसे रोमियो की किताब में बार बार पॉल बोल रहा था, सेकंड एडम मीन्स दूसरा आदम का मतलब प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने इस आज्ञा को माना है। प्रभु यीशु मसीह ने, उनके पास चुनाव है और उन्होंने किस चीज़ का चुनाव करा है? जैसे फिलिपियो 2 में लिखा हुआ है, He took the form of a slave and he became so obedient that he took the cross. तो पहला आदम अनाज्ञाकारिता कर रहा है, दूसरा आदम आज्ञाकारी कर रहा है। दोनों गार्डन्स के अंदर हम सेटन को देख सकते हैं। पहले गार्डन के अंदर अदन की वाटिका में शैतान आ रहा है, वो आदम हवा से बात कर रहा है और किसी न किसी तरीके से उन्हें पाप में गिरा रहा है। दूसरे गार्डन में भी हम देख सकते हैं, यीशु चेलों से बोल रहे हैं, सोना मत, प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। और हम देख रहे हैं कि एक ऐसा टाइम है कि जहां पर यीशु के सामने एक चुनाव है, लेकिन यहां पर यीशु हर तरीके से विजयी हो रहे हैं। बोथ वर टेम्प्टेड। Adam was tempted in Genesis and Jesus was tempted in New Testament. लेकिन यीशु जो है वो हमेशा विजयी होते चले गए, जबकि आदम जो है वो हार गया। क्योंकि पहला आदम हारा अदन की वाटिका में, उसके हारने का परिणाम पूरी मानव जाति ने भुगता है। क्या था वो परिणाम? यीशु परमेश्वर ने बोला था कि जिस दिन तुम इस पेड़ के फल को खाओगे तुम मर जाओगे। डेथ विल कम इनटू ह्यूमन बीइंग। आदम के फल खाने से पूरी मानव जाति के जीवन में मृत्यु आ गई, पाप आ गया। लेकिन दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो आज्ञाकारी रहे और उन्होंने पाप के ऊपर विजय प्राप्त करी, उनके इस कार्य के द्वारा पूरी मानव जाति को, आपको और मुझे क्षमा मिली और अनंत जीवन मिला। तो आप देख रहे हैं ये दूसरा गार्डन कितना इंपॉर्टेंट है जहां पर प्रभु यीशु मसीह है। पहले गार्डन के अंदर आदम हवा के पाप करने के द्वारा पूरी मानव जाति का रिश्ता परमेश्वर से टूट गया। The relationship which was already there between Adam, Eve, between humankind and God, that relationship was broken. But Jesus initiated in the garden. यीशु ने एक प्रयास करा है गतसमनी बाग में और उस प्रयास के द्वारा हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ फिर से जुड़ गया। Jesus reconciled us with God. The broken relationship is no more broken. पहले गार्डन के अंदर आदम पाप करके छुप रहा है, he is hiding. उसे छुपना पड़ रहा है क्योंकि उसने पाप करा है। Now he can't face God.
हम जानते हैं कि जब शाम के समय में तीसरे अध्याय में जेनेसिस में when God came and when God was calling Adam, he said, I am hiding because I have done something wrong. जो काम आपने मुझे बोला था नहीं करना है वो मैंने कर दिया है। लेकिन दूसरे गार्डन में क्या हो रहा है? गतसमनी बाग में क्या हो रहा है? गतसमनी बाग में यीशु जो है he present himself. Jesus is not hiding. क्या जब हम मत्ती उसके 26 से देखते हैं आगे और 26-46 से आगे देख रहे हैं तो क्या वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु छुपे हुए हैं? वहां पे लिखा हुआ है ये जो पहाड़ है जहां पर ये गतसमनी बाग है, ये एक ऐसा पहाड़ है जहां से आप शहर का काफी हिस्सा देख सकते हो। और जब आप कमेंट्रीज पढ़ेंगे, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि इस पहाड़ से शहर में या इस पहाड़ के ऊपर आती हुई होने वाली गतिविधियों को आप देख सकते हो। लेकिन हम कहीं भी नहीं पढ़ते कि यीशु छुपे हुए हैं। यहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि जब एक भीड़ यीशु को ढूंढती हुई आई तो यीशु अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। ही वॉज प्रिपेयर्ड। कहीं भी डरे हुए नहीं है वहां पे। हम यीशु को परेशान नहीं देख रहे हैं। यीशु खुद पूछ रहे हैं किसको ढूंढ रहे हो तुम? आदम छुपा हुआ है। एंड दिस इज कॉल्ड द गुड फ्राइडे। जीसस इज प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ। यीशु को पकड़ने रात में ही क्यों आए थे? आपने सोचा है कभी? Why he was arrested in the night? Why not in a day? क्या आपने सोचा है क्यों इतनी बड़ी भीड़, सेना आ रही है, पूरे भाले तलवारें और हर एक वो चीज लेके जो एक युद्ध में इस्तेमाल की जाती है, क्यों? और कितने लोग हैं यीशु के पास और किस तरीके का हथियार है यीशु के पास? यीशु जब अपनी मिनिस्ट्री कर रहे हैं यरूशलेम में और पूरे जगहों पर, तो वहां पर एक चीज देखिए, हम सुसमाचार की किताबों में देख सकते हैं, जहां जहां यीशु ने मिनिस्ट्री करी है एक भीड़ यीशु को फॉलो करा करती थी। एक भीड़ थी जो कभी भी यीशु को नहीं छोड़ती थी। कई बार यीशु उस भीड़ से बचते थे, लेकिन भीड़ हमेशा, जब उन्हें पता चलता था कि यीशु उस घर में है या यीशु उस नाव पर है या यीशु वहां पर है, भीड़ हमेशा उनके पास आ जाती थी। और मुझे ऐसा लगता है कि रात का समय इसलिए चुना गया क्योंकि वहाँ की जो अथॉरिटीज़ है उन्हें पता है कि रात में लोग अपने घर चले जाते हैं और यीशु अकेले मिलेंगे। लेकिन बाई चांस अगर भीड़ है तो अगर भीड़ होगी तो भीड़ के पास हथियार हो सकते हैं। तो इसलिए रात का समय चुना गया ताकि भीड़ ना मिले। और सिपाही इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अगर भीड़ हो ही बाई चांस तो हथियार हुए तो हमारे पास हथियार होने चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, यीशु खुद जाते हैं और पूछते हैं किसको ढूंढ रहे हो? और जब बोला यीशु नासरी को तो यीशु ने बोला मैं ही तो हूँ। और क्या लिखा हुआ बाइबल में कि जैसे यीशु ने बोला मैं हूँ, सारे के सारे लोग पीछे गिर गए। पहला आदम जो है परमेश्वर की आवाज़ सुन के छुप रहा है क्योंकि उसने पाप करा है। दूसरा आदम ने कोई पाप नहीं करा है, बट ही इज टेकिंग योर प्लेस एंड माई प्लेस। ही इज रेडी टू बी पनिश्ड एट योर प्लेस एंड ऑन माई प्लेस, ताकि आपको और मुझे वो आज़ादी मिल सके, ताकि आपको और मुझे वो क्षमा मिल सके जो क्षमा हमें किसी भी चीज़ के करने के द्वारा नहीं मिल सकती। वी हैव नॉट अर्न आवर सैल्वेशन। वी कैन अटेन फॉरगिवनेस जस्ट लाइक दैट। समबडी हैज पेड द प्राइस। समबडी पेड द प्राइस। एंड हु इज दैट समवन? किसने दाम चुकाया है? ये दाम उसी ने चुकाया है जिसने हमें बनाया है। The same creator who created us, now he is paying the price to take us back. वही परमेश्वर जिसने आपको और मुझे बनाया है, आज फिर से हमें वापस अपने पास बुलाने के लिए वो एक दाम चुका रहा है। और इसी बात को समझने के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। एक लड़का था, बहुत छोटा सा, 10-12 साल का होगा, और उसने एक छोटी सी नाव बनाई। मैं जानता हूँ ये स्टोरी आपने पहले कई बार सुनी होगी, और अगर सुनिए तो कोई बात नहीं, एक बार आज फिर से सुनेंगे, और नहीं सुनी तो अच्छा है, आप इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखेंगे। इस लड़के ने एक छोटी सी नाव बनाई। नाव बना के, लकड़ी की नाव बनाई, उसके ऊपर कलर करा और नीचे अपना नाम लिख दिया, उसके अंदर एक छोटा सा फ्लैग लगाया और बहुत सुंदर सी एक नाव बनाई।
और उस नाव से वो खेला करता था और घर में बैठ के खेला करता था। और एक दिन जब बारिश हो रही थी बहुत ज़ोर से, तो वो बाहर खेलने लगा। जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत पानी भरा होता था उस पानी में वो उस नाव को रख देता था। वो थोड़ी दूर तक अपना आप चलती थी, फिर वो रुक जाती थी जब पानी नहीं मिलता था। फिर वो ऐसी जगह ढूंढने लगा जहाँ पे ज़्यादा पानी मिले, जहाँ पे पानी का एक फ़्लो हो, ताकि वो नाव चलती हुई दिखाई दे। और वो घर के बाहर एक जगह पानी तेज़ बह रहा था, वो उसके पास उसने रख दिया और वो नाव अपना आप तैर रही थी और ये भागने लगा उसके साथ साथ। एंड ही वॉज सो हैप्पी टू सी दैट हिज बोट वॉज मूविंग। बच्चे अक्सर इमेजिनेशन करते हैं, तो उसके इमेजिनेशन में क्या था, ये जो नाव उसने बनाई है वो अपना आप चल रही है और पानी में चलती हुई कितनी अच्छी लग रही है। और एक स्लोप था जिस पे नाव अपना आप तेज़ होती जा रही थी और ये भाग रहा था। अचानक से पानी इतना तेज़ बह रहा था कि नाव एक जगह गली टर्न कर रही थी, और जब टर्न हुई और उसके बाद उसकी नाव खो गई। पानी बहुत तेज़ी से घूम गया और नाव भी उस पानी के अंदर चली गई। जब तक ये इस पॉइंट पर पहुंचा, ये नाव मिस हो गई। इसने बहुत ढूंढा कि उसकी नाव कहीं रखी हुई पड़ी हुई मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। बहुत परेशान हो गया, उदास होकर घर पे आ गया। उसकी मम्मी ने पूछा क्या हुआ, उसने बताया मेरी नाव जिसे मैंने बड़े प्यार से बनाया था वो आज खो गई कहीं। उसकी मम्मी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, आप दूसरी नाव बना सकते हो। उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। कुछ दिनों के बाद वो अपनी मम्मी के साथ बाज़ार गया, और जब बाज़ार जा रहा था तो उसने एक दुकान थी जिसके ऊपर पुराने सामान बिका करते थे। उस दुकान के अंदर जब दुकान के सामने से जा रहा था तो उसे कुछ लगा और वो जल्दी से वापस पीछे आया और उसने देखा शीशे के अंदर एक शीशे का एक अलमारी है, उसके अंदर वो ही नाव रखी हुई है जो उसने बनाई थी। वो खुश हो गया देख के उस नाव को। वो जल्दी से उस आदमी के पास गया जिसकी वो दुकान थी, और उसने बोला ये नाव मेरी है, इसके ऊपर आप देखोगे तो मेरा नाम लिखा हुआ, ये नाम। दुकान वाले ने चेक करा और वो नाम लिखा हुआ था। और उसने बोला इस नाव को मैंने अपने हाथ से बनाया है। आई लव दिस बोट, दिस इज़ माई बोट, आई वॉन्ट टू टेक इट बैक। उस आदमी ने बोला मैं विश्वास करता हूँ कि ये नाव आपकी है, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं दे सकता क्योंकि मैंने इसे पैसों से ख़रीदा है। सो इफ़ यू वांट दिस यू हैव टू पे द प्राइस। ये लड़का उदास हो गया और इसे पता था कि नाव मेरी है, और इसे पता है कि अब इसे वापस लेने के लिए इसे दाम चुकाना पड़ेगा। जब उसे दाम बताया गया वो वापस अपने घर गया, और जो गुल्लक में उसके पास पैसे थे, उसके जो पिगी बैंक में, जो उसके मनी बैग में जो भी पैसा था, उसने सारा निकाला। वो पैसा कम था। देन ही स्टार्टेड हेल्पिंग हिज मॉम एंड डैड। और उसने बोला मैं आपके कुछ हेल्प करूँगा, आप मुझे पॉकेट मनी रेगुलर देना। और उसने काम करा घर में मम्मी पापा की, और जो उसे पॉकेट मनी मिलती थी वो उसने यूज़ नहीं करी बल्कि रखता रहा एक जगह। लेकिन उसने दुकान पे ये बोला हुआ था कि ये नाव किसी को भी नहीं देना, एक दिन मैं ही आके लूँगा। जब उसके पास पूरे पैसे हो गए, उस पैसे को लेके गया दुकान पे, जाके उसने काउंटर पे रख दिया। एंड ही सेड दिस इज़ योर प्राइस, गिव मी माई मनी बैक, गिव मी माई बोट बैक। जो उसने नाव अपने आप बनाई थी, आज उसी नाव को वापस लेने के लिए ही हैड टू पे द प्राइस। और गुड फ्राइडे पे कुछ ऐसा ही हो रहा है। अदन की वाटिका में जो रिश्ता टूटा था, अदन की वाटिका में जिसे सबसे ज़्यादा दुख हुआ था, वो परमेश्वर जिसने बड़े प्यार से मानव जाति को बनाया था, जो मनुष्य से अलग हो रहा है, आज उसी परमेश्वर ने एक योजना बनाई, और वही परमेश्वर मनुष्य के रूप में आ रहा है। एंड नाउ ही इज पेइंग द प्राइस। एक गार्डन में रिश्ता टूटा था और दूसरे गार्डन में रिश्ते को जोड़ने का काम शुरू किया जा रहा है। तो आप जानते हैं कि यीशु एक मेन कड़ी है आपके और मेरे जीवन में। गतसमनी बाग एक ऐसा है जहाँ से आपको और मेरे को उद्धार की योजना पूरी होती है। यीशु को मनुष्य क्यों बनना पड़ा? Why he has to become human being? अगर आप इब्रानियों उसका 2 अध्याय और उसकी 14 और 15 देखेंगे, 2 का 14 और 15, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। यानी कि गुड फ्राइडे एक ऐसा दिन है जहाँ पर मृत्यु का असर, मृत्यु की पावर ख़त्म कर दी गई है।
आगे लिखा हुआ है, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वो तो स्वर्गदूतों को अर्थात वरन अब्राहम के वंश को भी संभालता है। ये वो रीजन है कि यीशु को मनुष्य बनना पड़ा ताकि वो आपके और मेरी तरह दिख सके। और बाइबल बताती है इब्रानियों की किताब कि वो हर एक आजमाइश से आजमाया गया, हर एक वो आजमाइश जो आपके और मेरे ऊपर आती है, लेकिन हर एक बात में यीशु जो है विजयी होता चला गया। गुड फ्राइडे जो है वो हमारे जीवन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप जानते हैं कि आज का दिन कितना इम्पॉर्टेंट है। यीशु मृत्यु पे विजय प्राप्त कर रहे हैं। अगर गुड फ्राइडे नहीं होता तो आप और मैं आज भी डरे हुए होते, जैसे इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ है, आज भी हम दास्तव में फंसे हुए होते। लेकिन एक और गार्डन की मैं बात करना चाहता हूँ। पहला गार्डन वो जहाँ पे पाप जगत में आया और उसका परिणाम ये हुआ कि मृत्यु जगत में आई। दूसरा गार्डन वो जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्षमा आई, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन आया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दया आई, माफ़ी आई। लेकिन एक गार्डन और है जहाँ जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य और उसके 21 और 22 में लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है नया यरूशलेम होगा, देयर विल बी न्यू एवरीथिंग। और 21 और 22 प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है देयर विल बी नो लाइट, देयर विल बी नो हंगर, नो थर्स्ट, नो टीयर्स, नो डेथ। क्यों? क्योंकि वहां पर उस गार्डन में परमेश्वर सब कुछ परफेक्ट कर देंगे। और ये तीसरा गार्डन वो गार्डन है जहां पे हमें जीवन के वृक्ष में से फल खाने को दिया जाएगा। ये वो गार्डन है जहां पे रोशनी के लिए सूरज की जरूरत नहीं होगी। परमेश्वर की प्रेजेंस ही जो होगी वो हर एक को हमारे दिलों को भर देगी, उस जगह को परमेश्वर के तेज से भर देगी। वहां पे किसी भी तरीके का रोना चिल्लाना या किसी भी तरीके का दर्द या दुख नहीं होगा, लेकिन हर एक चीज परफेक्ट होगी। परमेश्वर ने परफेक्ट ही बनाया था हर एक चीज अदन की वाटिका में, लेकिन साथ साथ एक चुनाव दिया था और आदम और हवा ने चुनाव करा था कि परमेश्वर के विरोध में जाए। लेकिन धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि यीशु मसीह में आप और मैं पिता के पास जा सकते हैं, उसे अब्बा कह सकते हैं, उसे पिता कह सकते हैं, उसके पास जाके अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए गुड फ्राइडे पे ऐसा लिखा हुआ है कि वो कर्टन, वो जो पर्दा था, मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया। क्यों? क्योंकि आज आराधना के लिए हमें किसी एक जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज हम कहीं पर भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आज हम चर्च नहीं जा रहे हैं, हम अपने घरों में बैठ के परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज परमेश्वर की उपस्थिति आपके और मेरे बीच में हमारे घर में भी है। अगर वो पर्दा उस दिन नहीं फटा होता तो आज भी आप और मुझे शायद उस जगह पे जाने की ज़रूरत होती जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। लेकिन धन्यवाद देते हैं, यीशु ने सलीब पर से बोला पूरा हुआ, इट इज़ फिनिश्ड। पिता जो काम आपने मुझे दिया है वो मैंने पूरा कर दिया है, नथिंग इज लेफ्ट, एवरीथिंग इज डन फादर। वो पर्दा जो था उसकी अब ज़रूरत नहीं है। That was the veil which was separating God from the man. परमेश्वर और मनुष्य के बीच में वो पर्दा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस सलीब के द्वारा, गुड फ्राइडे के द्वारा वो पर्दा जो है वो हटा दिया है। इसलिए आप जहां पर इस संदेश को सुन रहे हैं, जहां पर आप अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठे हुए, मैं विश्वास करता हूं और मैं दावा कर सकता हूं कि अगर आप दिल से प्रार्थना करेंगे, अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारेंगे तो वो आपके बीच में है। आपको विश्वास करना है। यीशु मसीह ने बोला जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, आप अपने परिवार में यीशु के नाम से इकट्ठा हैं। आज आप गुड फ्राइडे के लिए मिलें। ये हमारे लिए खुशी का दिन है। क्यों? क्योंकि हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। ये दुख का दिन नहीं है। यीशु ने बोला मैं अपने प्राण अपनी मर्जी से देता हूं। उन सिपाहियों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि यीशु को अरेस्ट कर सकते थे, लेकिन यीशु बोल रहे हैं कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये टाइम तुम्हारे लिए सेट किया गया है, क्योंकि यीशु को सलीब पर मरना जरूरी है। द क्रॉस वॉज डेस्टिनेशन ऑफ जीसस। यीशु मनुष्य बने ही इसलिए थे ताकि मृत्यु उनकी हो, क्योंकि मृत्यु जो है, गुड फ्राइडे इज इनकम्प्लीट विदाउट ईस्टर। गुड फ्राइडे एक इवेंट है जो आज शुरू हो रहा है, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है। ये खत्म होगा 3 दिन के बाद जब यीशु जी उठेंगे।
Maybe we are quiet. Maybe in first Good Friday people had no idea. जब पहली बार ये घटना घट रही है यरूशलेम में, तो शायद लोगों को नहीं पता कि अब क्या होगा। उनके लिए हो सकता है कि गुड फ्राइडे वो एक इवेंट था, एक घटना थी जो उस दिन घटी है। लेकिन आप और मैं, क्योंकि हम लोग हम सलीब को अपने पीछे की तरफ देख रहे हैं। वी आर लुकिंग बैक 2000 ईयर्स बैक, 2000 साल पीछे देख रहे हैं जहां पर ये घटना घटी थी। और हमारे लिए बेस्ट पार्ट ये है कि हमें पता है कि तीसरे दिन यीशु जी उठेंगे। तो आज के दिन हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दें। उस लड़के को दाम चुकाना पड़ा अपने उस चीज़ को वापस लेने के लिए। जीसस ऑल्सो पेड द प्राइज। लेकिन एक चीज़ है जो भी आप और मैं कर सकते हैं। परमेश्वर ने अपना काम कर दिया है, गॉड डिड हिज पार्ट। आपको और मुझे काम करना है। हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, हमें क्षमा मांगने की ज़रूरत है, हमें आज के दिन अपने आप को प्रभु के हाथ में देने की ज़रूरत है। क्या हम इस समय ले सकते हैं प्रभु को बोले, प्रभु यीशु मसीह को, थैंक यू जीसस फॉर कमिंग ऑन अर्थ, थैंक यू जीसस फॉर डाइंग ऑन माई प्लेस। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह कि आप मेरी जगह पर अपने मृत्यु को सहाय। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि जो सज़ा मुझे मिलनी चाहिए थी वो सज़ा आपने मुझे ली है। इसलिए प्रभु मैं अपने आप को पूरी तरीके से आपके हाथ में देता हूँ, ताकि मैं हमेशा हमेशा के लिए आपका रहूँ। किसी भी तरीके से मेरे जीवन में वो पुराना जीवन ना पाया जाए जो पापी स्वभाव था, लेकिन आज से मैं पूरी तरीके से प्रभु आपके पीछे चलूँ। क्योंकि आज भी यीशु शायद बाएं फैलाए आपका और मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ही इज़ रेडी टू एम्ब्रेस अस। वो इंतज़ार करें कि जब हम ये प्रेयर करें, जब हम ये प्रार्थना करें, तो वो हमें गले लगा लें। क्या आप आज यीशु के गले लगना चाहते हैं? ये गुड फ्राइडे तभी आपके लिए गुड होगा जब आप अपने पापों की क्षमा मांगेंगे। ये गुड फ्राइडे तभी गुड हो सकता है जब आप अपने आप को पूरी तरीके से प्रभु के हाथ में दे दें। और एक चीज़ और, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज हम होली कम्युनियन में शामिल होंगे। जिस रात यीशु पकड़वाए गए थे, यानी कि गतसमनी बाग जाने से पहले यीशु जब अपने चेलों के साथ थे, तब यीशु ने उन्हें एक नई वाचा दी थी, एक नई आज्ञा दी थी। और यीशु ने बोला था कि ये आज्ञा, इस काम को, इस वाचा को हमेशा करना। कब तक के लिए करना? जब तक मैं दोबारा ना हूँ। तो जब हम यीशु की मेज़ में शामिल होते हैं, जब हम यीशु की ब्यारी में शामिल होते हैं, तो दो रीज़न है। पहला रीज़न, हम ये याद करते हैं कि यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दी। रोटी को खाने और इस जूस को पीने के द्वारा हम ये याद करते हैं कि यीशु का बदन तोड़ा गया और उसका लहू बहाया गया। साथ ही साथ जब हम इसे खाते और पीते हैं तो ये हमें इस बात को भी याद दिलाता है कि जीसस विल कम अगेन, यीशु दोबारा आएंगे। और क्योंकि आप और मैं विश्वास करते हैं यीशु दोबारा आएंगे, तो जब तक वो नहीं आ रहे हैं तब तक हमें ये विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ इसे करने की ज़रूरत है। और जैसा कि पहले कुरिन्थियों में लिखा हुआ है कि अनुचित रीति से ना लें, इसे विश्वास के साथ लें, इस भरोसे के साथ लें कि आप यीशु के साथ सहभागी हो रहे हैं। आप विश्वास करते हो कि यीशु आपके लिए मारे गए, आपके लिए गाड़े गए और आपके लिए जी उठे, तभी ये गुड फ्राइडे आपके लिए गुड है। तो मैं चाहता हूँ कि इससे पहले हम इसमें शामिल हों, हम प्रार्थना करें। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, इस संदेश के लिए। धन्यवाद देते हैं उस गतसमनी बाग के लिए जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रेजेंट करा प्रभु, ताकि वो पूरी मानव जाति के लिए, पूरी मानव जाति का पाप अपने ऊपर उठा लें। और जब हम प्रभु की मेज़ में शामिल होते हैं तो प्रभु यही प्रार्थना करना चाहते हैं, अनुचित रीति से नहीं, लेकिन पूरे विश्वास के साथ और अपने आप को समर्पित करते हुए इसमें शामिल हो सके, ताकि प्रभु इसके खाने और पीने के द्वारा हम यीशु के बलिदान में, यीशु के हर एक कार्य में पूरी तरीके से शामिल हो सके। सभी को प्रभु आप आशीष और बरकत दें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और बाइबल में लिखा हुआ है